आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस नए हफ्ते में आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज से हमारी और आपकी मुलाकातें जो हैं वो बस थोड़े ही दिन की हैं। दरअसल हर रोज जब मैं आपसे और इस मंच से विदा लेता हूं तो उस समय मेरे कदम यहां से बाहर जरूर निकलते हैं, पर दिल और दिमाग यहीं घूमते रहते हैं। खिलाड़ियों की बातें, उनसे मुलाकातें, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ें, इस सब पर मैं गौर करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या इतनी सहजता से इन असाधारण परिस्थितियों में भी साधारण जिंदगी जी पाता? शायद नहीं। क्या मैं इनकी तरह इतनी हिम्मत जुटा पाता? क्या इनकी तरह मैं अपने विश्वास और उम्मीद को विपरीत परिस्थितियों में भी कायम रख पाता? जवाब सीधा सा है, शायद नहीं। मैं इनकी तरह इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ नहीं हूं। कौन बनेगा महाकरोड़पति के हर दौर में मैं जितने भी खिलाड़ियों से मिलता हूं, मुझे उनसे उनकी हिम्मत, सोच और अटूट विश्वास के गुण भी मिल जाते हैं। इसीलिए मेरे लिए यहां पर आया हर खिलाड़ी मेरी प्रेरणा है, मेरा शिक्षक है और मेरा मार्गदर्शक भी है। वैसे देवियों सज्जनों, मेरे सामने एक प्रेरणा के रूप में प्रीति कुमारी जी बैठी हुई हैं। ये मेरे लिए प्रेरणा इसलिए है कि इन्होंने स्वयं को एक चाय वाले की बेटी होने के बावजूद इतना सक्षम और योग्य बनाया कि आज ये हम सब के बीच हॉट सीट पर विराजमान है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। हम तीनों भाई बहन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मेरे पिताजी का चाय का दुकान है। मेरे पापा की तो छोटी सी दुकान है जिसमें ज़्यादा कमाई तो नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने फिर भी हम तीनों बहनों की पढ़ाई कंप्लीट करवाई, जिसके कारण उन्हें बहुत से ताने भी सुनने पड़े। बहुत से लोग मिला कि बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, बच्ची का शादी करोगे? हम अभी तो करेंगे नहीं, पढ़ाना है लिखाना हमको, इसलिए अभी नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मेरी पढ़ाई रुक गई। मुझे तो बहुत बुरा लगता था। मेरे 5 साल बर्बाद हो गए। मैंने दोस्तों से लोन लिया, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो तकलीफ़ हुई है मेरे पढ़ाई लिखाई में, वो मेरे भाई बहनों को नहीं हो। मेरा सपना तो है कि 25 लाख तक जीतूँ, ताकि मैं अपने उसमें मेरे भाई बहनों का पढ़ाई भी हो जाए और मैं जो चाहती हूँ कि वो मेरा घर भी बन जाए। लोग सोचते हैं कि एक चाय वाले की बेटी उससे ज़्यादा क्या कर सकती है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में आकर अपने पापा को गर्व महसूस करवाना चाहती हूँ। जब एक चाय वाला का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो चाय वाले की बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। हम चाहते हैं कि जितनी भी आपके अंदर आशाएं हैं वो सब पूरी हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रीति जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। प्रीति जी के साथ इनके पिताश्री आए हुए हैं जिनका नाम है नगेंद्र प्रसाद। प्रणाम करता हूं। इनकी माता जी भी हैं यहाँ पर और इनके छोटे भाई साहब। प्रणाम आपका और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। प्रीति, नियम आपको मालूम है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। कोई बात नहीं, 20,000 रुपये आप जीत चुकी हैं। हमारी त्रिगुणी जो है इस नए हफ्ते की खेल के साथ, उनका मैं परिचय देना चाहता हूं। सबसे पहले पंकज पचौरी जी हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित नाम और चेहरा है। इन्हें देश और विदेश में अपने काम के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं और ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कम्युनिकेशन एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। इनके साथ बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों विक्रांत गुप्ता जी। ये आज तक के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। विक्रांत जी को खासतौर पर क्रिकेट संबंधित जानकारी का अच्छा खासा ज्ञान है और ये कई वर्ल्ड कप मैचेस की रिपोर्टिंग के साथ साथ कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपने इंटरव्यूज भी लिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत विक्रांत जी। और उनके बगल में बैठे हैं प्रसन्ना करमारकर जी। ये क्विज मास्टर और क्विज चैंपियन है। प्रसन्ना जी कई नामी संस्थानों में समय समय पर क्विज कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत प्रसन्ना जी एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। ओके प्रीति, अब शुभारंभ करते हैं इस खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। आप एसएमएस कीजिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.kbcsony.com।
प्रीति जी, आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न, आपके इस खेल के जीवन का चौथा प्रश्न। 40,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉक्सिंग रिंग किस आकार का होता है? ए वर्गाकार, बी अष्टकोण, सी षटकोण या डी वृत्ताकार। स्क्वायर, ऑक्टेगन, हेक्सागन, सर्कल। सर ए स्क्वायर। श्योर है? Yes, sir. ताला लगाने लायक? Yes, sir. स्क्वायर ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और उसे पाने के लिए आपको अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पुनर्मुषको भवः कहानी में ऋषि किस जीव को बिल्ली, कुत्ता और फिर शेर में बदल देता है? ऑप्शन सुनिए। ए एलिफेंट, बी माउस, सी स्क्विरल, डी फ्रॉग। सर चूहा, बी चूहा। क्या करना चाहेंगी? सर लॉक करना चाहिए। बहुत आस्ते बोल रही हैं सर आप। बी चूहा। माउस बी पे ताला लगाया जाए। इतने मंद गति से क्यों बात कर रही हैं आप? सॉरी सर। इनके जितने भी मित्रगण हैं सब इनको क्या बुलाते हैं? सेकंड माइक। सेकंड माइक बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत जोर से बोलती हैं। आप माइक ना हो कहीं पर इनके स्कूल में या किसी संस्था में तो इनको बुला लेते हैं। चलिए, आज माइक्रोफोन खराब हो गया, आप बोलिए, भाषण दीजिए। और आज आप एकदम दबे स्वर में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये 80,000 रुपए जीत गए आप। चूहे को बिल्ली से बचाने के लिए बिल्ली, फिर कुत्ते से डरने के बाद कुत्ता, शेर से डरने के बाद शेर में बदल देता है। यस सर। अंत में वही शेर साधु को खाने की कोशिश करता है, जिसके बाद साधु उसे फिर से चूहा बना देता है। चूहा को संस्कृत में मूषक कहा जाता है, जो कि प्रश्न के अंदर था। यस सर। पूर्ण मूषक भव। माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना और ध्यान से एकदम खेलिए। अगला प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का। प्रीति जी, तैयार हैं आप? यस सर। हाँ, ये अच्छा हुआ, तो सुनाई दी आवाज आपकी। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए पुष्कर फेयर, बी पितृपक्ष मेला, सी हरिहर क्षेत्र मेला या डी सौरथ सभा। पटना बिहार से हैं आप। सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुष्कर मेला, पितृपक्ष मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, सौराठ सभा। सर लाइफ शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी? सर फोन और फ्रेंड। फोन और फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी प्रीति जी, इसको अंकित किया जाए। और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाह रही हैं। क्या लगता है किनके पास होगा सही उत्तर? सर राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार श्रीवास्तव, भागलपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग? सर रिश्ते में हैं आपके? सर है सर। जी, आपके सर हैं। यस। हेलो। हाँ, राजेश कुमार जी। हाँ, बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत देर बाद आपने कहा नमस्कार। भाई साहब, प्रीति कुमारी जी को जानते हैं आप? पटना बिहार से। यस सर, मैं जान रहा हूँ। वो मेरे सामने विराजमान है हॉट सीट पर, यस सर। और आपकी सहायता मांग रही हैं वो। यस सर, मैं तैयार हूँ। तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है। तैयार हैं? यस सर, मैं तैयार हूँ। ओके प्रीति जी, आपका समय शुरू होता है अब। सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए पुष्कर मेला, पितृपक्ष मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, सौराठ सभा। सोनपुर मेला बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुष्कर मेला। हरिहर मेला, हरिहर मेला। श्योर सर? यस सर, यस। 100%? 100%। थैंक यू सर। सर Okay. सी हरिहर।
अभी जब बोल रही थी आप सर तो सी हरिहर तो माइक्रोफोन ऑन था आपका, अभी एकदम कैंसिल हो गया। हरिहर सर सी हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला पे ताला लगाया जाए। चलिए सही उत्तर है आपका, 1,60,000 जीत गई आप। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर दिसंबर में ये शुरू होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है और मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। प्रीति कुमारी जी, अब आप जीत गई हैं 1,60,000 रुपए, लखपति बन गई आप। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2014 में एशियाई खेलों में सीमा पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ए शॉटपुट, बी वेट लिफ्टिंग, सी डिस्कस थ्रो, डी रेसलिंग। शॉटपुट, भारोत्तोलन, डिस्कस थ्रो या कुश्ती। सर डिस्कस थ्रो सी। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। डिस्कस थ्रो सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। ये लीजिए 3,20,000 रुपए का चेक, रखिए अपने पास। सीमा पुनिया 61.03 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। इससे पहले राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वहां भी इन्होंने रजत और एक बार कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं ये। लगेन प्रसाद जी, आपको प्रणाम करता हूं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मुझे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आपने अपने बच्चों को पाला है और देखिए उसका फल जो है आपके सामने। सब आपका आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद नहीं है, ये आपकी प्रेरणा थी और आपके मन में एक विचारधारा थी कि मैं अपनी बेटियों को भी शिक्षित करूंगा। बहुत बहुत अच्छा। प्रीति जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन चली गई हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्न भी और कठिन होते जाएंगे। 6,40,000 रुपए के लिए इस 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा है। कौन सा दुष्ट शासक जिसकी हत्या बाद में कृष्ण ने की थी, वसुदेव के साथ देवकी के विवाह के समय उनका सारथी बना था? ए कंस, बी जयद्रथ, सी शिशुपाल या डी जरासंध। समय ही समय है आपके पास। सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। सर कौन सी? त्रिगुणी। त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट कंप्यूटर जी, त्रिगुणी लाइफलाइन को अंकित किया जाए और त्रिगुणी आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। तो हाँ, हमारा ख्याल है कि कृष्ण का एक भाई भी था जो कजिन था, जो जिन्होंने कृष्ण ने बाद में मारा था। वो आंसर सी है, शिशुपाल। शिशुपाल 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन ये हमको लगता है। आपकी एडवाइस क्या है? खेलें ना खेलें, क्या करें? नथिंग टू लूज। हाँ, खेल। त्रिगुणी की तरफ से कोई ज्यादा प्रतिशत उत्तर नहीं मिला है, लेकिन जो लाइफलाइन बची उसके बारे में बता दूं आपको। एक बार आपने उसे ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाइएगा। सर एक कंस। आप हमसे पूछिए मत, आप हमें उत्तर दीजिए। ओके सर, डबल डिप। ओके कंप्यूटर जी, प्रीति जी डबल डिप इस्तेमाल करेंगी, इसको अंकित किया जाए। और प्रीति, आपको मैं बता दूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं।
आप अपना पहला उत्तर दीजिए। सी शिशुपाल। सी शिशुपाल पे ताला लगाया जाए। प्रीति कुमारी जी, ये उत्तर गलत है। अब आपके पास एक और मौका है सही उत्तर देने का। सर ए कंस। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। कबीर महाशय, कंस ए पे ताला लगाया जाए। आप 6,40,000 जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। ये रहा आपका एक और चेक 6,40,000 का। क्या मैं यहां रख रहा हूं? कंस कृष्ण की मां देवकी के भाई थे। जब वो उनके सारथी थे, एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां बच्चा जो है उसका वध करेगा, और उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। पिताश्री आपके बहुत खुश हैं, बहुत जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको। नगेंद्र प्रसाद जी, ये धनराशि आपके लिए क्या मायने रखती है? क्या सर, इन्हीं लोग का है। पढ़ाई इन्हीं लोग लिखाई का में है। पढ़ाई हाँ। लिखाई में खर्च होगा, और क्या है। प्रीति, आपने कहा था कि आप चाहती हैं कि अगर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीतती हैं तो अपने भाई बहन जो हैं उनकी शिक्षा के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। शिक्षा की ओर आपका ध्यान जा रहा है, कहीं से प्रेरित होके है या अपने मन के अंदर आपने ऐसा सोचा है? सर मैं एक हैंडीकैम्प हूँ पैर से, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये लड़की तो हैंडीकैम्प है तो इसका कुछ हो नहीं सकता, सो आप इसको क्यों पढ़ा लिखा के खर्च कर रहे हो? आप इसकी शादी करवा दो कहीं भी गरीब परिवार में, ये खुश रहेगी और ज़्यादा आप खर्च मत करो। तो मैट्रिक के बाद पैसे के कारण मेरी पढ़ाई रुक गई थी। फिर कैसे तैसे मेरे अंकल ने मुझे राय दिया कि अगर आप रोज़ कॉलेज नहीं जा सकती हो तो फिर आप डिस्टेंट एजुकेशन से भी पढ़ सकती हो। तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। फिर अब मैं अपनी पढ़ाई चालू, मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ था लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से रुक गया। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे जो प्रॉब्लम हो मेरे भाई बहनों को भी हो। मैं आईटी बनना चाहती थी लेकिन उसके कारण उसमें बहुत पैसे लगते हैं, मगर वो हो नहीं पाया। ये अपने आप को आप हैंडीकैप मत कहा कीजिए, ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं कि 18वें महीने में आपको पोलियो हो गया था। आप हार मत मानिएगा कभी, अपने आप को और भी शिक्षित करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी और भी धनराशि लेकर के जाएं। आपकी विचारधारा जो है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत स्नेह और प्यार मिला हुआ है आपको, न केवल परिवार से, हम सब की तरफ से। ठीक है, ओके। अब आ रहा है 9वां प्रश्न। 12,50,000 रुपये इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ने में सक्षम विश्व का सबसे लंबा पक्षी कौन सा है, जो खड़े होने पर करीब 6 फीट लंबा होता है? हमारे ही बराबरी का 6 फुट। समझ गए आप? यस सर। ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रिच, बी सारस क्रेन, सी ट्रम्पेटर स्वान, या डी टोको टूकन। सर बी सॉरस क्रेन। श्योर है? यस सर। यस सर। 100% श्योर होना चाहिए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, कोड रेड चालू हो गया है। परिवार का कोई भी सदस्य कोड रेड दबा करके आपको संकेत दे सकता है कि आप क्विट कर जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सही उत्तर है तो दृढ़ निश्चय होकर के आप मुझे बताइए। सर बी सॉरस क्रेन। सारस क्रेन, ताला लगा दिया जाए। यस सर। बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्यों लगा आपको कि ये सही होना चाहिए? कहीं देखा है। आपने देखा है सारस क्रेन को उड़ते हुए? मतलब कहीं पढ़ा पढ़ा है, है तो आपने? देखा है। उड़ते हुए और पढ़ते में काफी फर्क है। सॉरी। उड़ते उड़ते भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ते पढ़ते आप उड़ भी सकते हैं, ऐसी भी क्या बात है। शुतुरमुर्ग के बारे में सुना है आपने? यस सर। उसका तो अंडा बड़ा होता है, वो बड़ा। अंडा बड़ा होता है, वो स्वयं बड़ा नहीं होता है। 12,50,000 आप जीत गई हैं। ये सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया, 12,50,000 रुपए। ये मैं यहां रख रहा हूं। पैडी फील्ड जो होती है ना, कई
देश में जो पैडी फील्ड है वहाँ पर ये अक्सर दिखाई देती थी। पॉपुलेशन जो है अब उसकी डिक्लाइन पे है, कम होती जा रही है, और इसका जो परों का जो विंग स्पैन होता है वो तकरीबन 8 फुट का है। सारा स्क्रीन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, और 12,50,000 रुपये जीत गई है। अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 10वां प्रश्न इस खेल का। 10वां प्रश्न और 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रीति कुमारी जी, ये रहा। किन वैज्ञानिकों ने अक्रिय यानी इनर्ट गैस नियॉन की खोज की थी? ऑप्शन सुनिए। ए, विलियम रैमजे एंड मॉरिस ट्रैवर्स। बी, हम्फ्री डेवी एंड डेविस गिलबर्ट। सी, जोसेफ प्रीस्टली एंड जोसेफ ब्लैक। या डी, विलियम पर्किन एंड फ्रेडरिक डॉनन। आप 12,50,000 जीत रही हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। इस स्तर पे आकर के गेस करना जो है वो कभी कभी भारी पड़ जाता है। श्योर होना चाहिए आपके मन के अंदर, एकदम निश्चित यही सही उत्तर है। परिवार की तरफ से एक संकेत आया है कोड रेड दबाने के बाद कि आप क्विट कर जाएं, पर यह आप पर निर्भर है कि आप जाना चाहती हैं या खेलना चाहती हैं। ओके सर, क्विट। क्विट करेंगे आप? यस सर। परिवार की तरफ से जो कोड रेड उन्होंने यस सर। चला दिया है उसे आप सर, हम लोगों के स्वीकार लिए की? बहुत बड़ा अमाउंट है। जी, 12,50,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट है, इसे कमाने में 10-15 साल लग जाएंगे। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है कि आप क्विट करेंगी? यस सर। देवियों सज्जनों और हमारे कंप्यूटर जी प्रीति कुमारी जी जो कि पटना से आई हैं, ये क्विट करेंगी खेल को। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें, और 12,50,000 रुपए का ये चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई। सही उत्तर हमें बताना है, एक गेस कीजिए। सर, सी। सी कहना चाहेंगे आप? सी, जोसेफ प्रीस्टली एंड जोसेफ ब्लैक पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। परिवार से मैं जानना चाहूंगा, आपने वो कोड रेड क्यों दबाया? हम देखे कि लाइफलाइन है, ये नहीं है, कहानी पता नहीं गलत हो जाए। ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है विलियम रैमजे एंड मॉरिस ट्रैवर्स। ए और सी में लग रहा था। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। 12,50,000 रुपए जीतती हैं आप। आइए, चेक है आपके पास? यस सर। आइए इधर। बिग हैंड फॉर प्रीति कुमारी। देवियों और सज्जनों, वक्त है कुछ नए खिलाड़ियों से मिलने का, जिनके साथ हम खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। पेश है उनकी एक झलक। खुद के गहने गिरवी रखकर मेरी माँ ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, और अब मैं अपनी पढ़ाई के बलबूते पर अपनी माँ के गहनों को छुड़ाना चाहती हूँ। चैरिटी से एक बार ही मदद मिलती है। अगर आप नौकरी देते हो तो उस इंसान की ज़िंदगी बदलती है। अपने बल पर जब खड़े हो जाएंगे तो अपने वो परिवार को, 4 आदमी को और खड़ा कर सकते हैं। एक औरत कोई भी दर्द सह सकती है, पर एक औरत होने का ये मतलब नहीं है कि सारी उम्र दर्द और अत्याचार वो सहती ही रहे। दर्द जब कम नहीं होता है तो उसे मिटा देने में ही समझदारी है। खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है, सन्नाटा भी कुछ कहता है। मेरी माँ को पिछले 15 साल से बोलने की दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो फिर से बात करे।
मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। अगर मैं बेटे की हर जिम्मेदारी पूरी कर सकती हूँ तो मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकती। जब से भू दबंगों ने मेरे पिता की ज़मीन पर कब्जा किया, तब से हमारा परिवार उभर नहीं पाया है और मैं यहाँ अपने परिवार के लिए खेलने आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, सिर्फ हमें पूरी शिद्दत के साथ और पूरे दिल से ज़िंदगी की इस जंग को जीतना है। नारी का एक रूप तो सभी ने देख रखा है, शांत और सौम्य। दूसरा रूप मुझे मिलकर जान लेते हैं। मैंने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, ना जिंदगी से और ना उसके सवालों से। यूँ तो मेरे माता पिता का साथ मेरी 19 वर्ष की आयु में ही छूट गया था, किंतु मेरे काम की वजह से असंख्य माता पिता का प्यार मुझे मिल रहा है। सब लोग छोटे शहर से बड़े शहर अपना नाम बनाने जाते हैं, लेकिन मैं राजकोट में ही रहकर अपना और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। अब आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम आपके साथ। तैयार हैं आप कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। रामायण के इन पात्रों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये पहली बार राम के जीवन में आए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हनुमान, बी सीता, सी विभीषण, डी कौशल्या। हनुमान, सीता, विभीषण, कौशल्या। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आता है कौशल्या। कौशल्या मां, राम से सबसे पहले उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने उनको जन्म दिया। फिर बी सीता आई, उनकी पत्नी बनी। उसके बाद ए हनुमान, जो सहयोगी और भक्त भी थे राम के। और अंत में विभीषण, ये रावण के भाई थे युद्ध से पहले और बाद में ये राम के मित्र बने। तो ये है सही क्रम, कौशल्या, सीता, हनुमान, विभीषण, डी बी ए सी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम अब ये हैं। 7 लोगों ने केवल सही उत्तर दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका है? विद्या श्रीवास। विद्या श्रीवास, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। आइए विद्या जी, अरे मैं आपको बैठाता हूं। तालियां बज जाए विद्या जी के लिए। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई विद्या श्रीवास। ये स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर हैं। बड़े लंबी चौड़ी उपाधि है आपकी। विद्या जी का गुस्सा हरदम उनके नाक पर चढ़ा रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आजकल ये ब्रीदिंग टेक्निक या एक्सरसाइज करती रहती हैं। विद्या जी नमस्कार करता हूं आपको। आपका जितना भी क्रोध है आपके पीछे जो आपके पतिदेव बैठे हैं उन पर निकालिएगा, हमारे सामने मत निकालिएगा। विद्या जी चलिए जल्दी से आपको बता दूं, इस खेल के नियम तो आपको पता है। 14 प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे, धड़ाधड़ उनका उत्तर देती जाइए। 5000 से शुरुआत होगी और पहुंचती है 7 करोड़ रुपए तक। 4 लाइफलाइन्स हैं, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है और त्रिगुणी यहाँ पर विराजमान है। ओके विद्या जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। गुस्सा थूक दीजिए और पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वरुण धवन अभिनीत 2014 की इस हिंदी फिल्म का नाम पूरा करें। डैश शर्मा की दुल्हनिया। ऑप्शन सुनिए। ए स्टंपी, बी बम्पी, सी हम्टी, डी डम्टी। सर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया।
जोर से बोलिए, हमको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। सी हम्टी गुस्सा शर्मा थूक की दीजिए दुल्हन। आप, हमारे साथ जितना भी आपका क्रोध है। हम्टी सी, जी सर। ताला लगाया जाए हम्टी सी पर। सही उत्तर है आपका, 5000 जीत गए आप। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, आपने देखी थी ये फिल्म? नहीं देखी है। आपने नहीं देखी, फिर कैसे आपको लगा कि ये सही है? सर मिस्टर देख कर आए थे तो बताए थे कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया गया। मिस्टर देख करके आए जी थे? सर। पतिदेव को आप मिस्टर बुलाती हैं? सर अच्छा, ये तो पहली बार सुना हमने कोई। अब हमारे मिस्टर से पूछेगा इसका उत्तर। और वहां आप पत्नी के लिए क्या मिसेज बोलते होंगे? पहले प्रणाम करता हूं सर आपको। अरे नहीं, मुझे नहीं, पत्नी जी के बारे में बात। जब कभी इनके बारे में बात करनी हो तो आपको आप मिसेज बोलते हैं? नहीं, नाम लेता हूं सर, विद्या। हाँ, देखिए तो आप भी नाम ले लीजिए ना, क्या है उसमें? क्या नाम है पतिदेव का? सर रितेश। रितेश। जी सर। अच्छा, शर्मा क्यों रही हैं आप? शर्माने की कोई बात नहीं है। अब मिस्टर बोलना क्या हुआ, ये तो अजीब सा हो गया। ओके, मैं अपने जितने भी आज दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बताना चाहूँगा कि विद्या जी जो हैं, ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की सुपुत्री, और इनके पिताश्री जब गुजर गए, इनकी एक ही कामना थी कि इनकी जो पुत्री है वो शिक्षित हो, अपना नाम बनाए, और आज उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर विद्या जी, जिसने आपको आज यहाँ ले आया। ओके विद्या जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन रसम की एक मुख्य सामग्री है? ए राजमा, बी ब्रिंजॉल, सी क्यूकंबर, डी टैमरिंड। राजमा, बैंगन, खीरा या इमली। रसम। सर डी इमली। डी इमली, ताला लगा दें? जी सर। ओके, इमली डी टैमरिंड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए आप। एक तरह से आपने रसम वगैरह खाया होगा, पिया होगा? कभी नहीं किया? सर नहीं खाया है। हमारे बगल में गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रहते हैं। जी जी। वहाँ बगल में साउथ इंडियन फैमिली है, तो वो बताया करते हैं। तो उन्होंने आपको कभी नहीं भेजा रसम वसम पीने के लिए या खाने के लिए? सर नहीं खाए सर। मित्रता बनी हुई है आपके उनके परिवार के साथ या नहीं? कोई नाराजगी है? सर रसम अभी तक उन्होंने क्यों नहीं पिलाया आपको? ये बहुत अच्छा एक तरह से सूप होता है, बहुत बढ़िया होता है। ओके, 10,000 जीत गए। आगे प्रयत्न कीजिए। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर किनके रथ के आकार में बना हुआ है? ए इंद्र, बी कर्ण, सी सूर्य या डी अर्जुन। सर सी सूर्य। सी सूर्य, श्योर है? ताला लगाने लायक? जी सर। सूर्य सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए आप। कोणार्क सूर्य मंदिर एक रथ के जैसा दिखता है, जिसमें 12 पहिए और 7 घोड़े बने। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। जी। ओके, अब आ रहा है, ओहो समय समाप्त हो गया विद्या जी। चलिए कोई बात नहीं देवियों सज्जनों, समय है घर बैठे जीतो जैकपॉट का जो परिणाम है उसको बताने का। कम्युनिटी बताएं, आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन? प्रीति शर्मा जी हैं, ये दिल्ली से हैं, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, प्रीति जी बोल रही हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। वाओ, रियली सर? जी जी, प्रीति शर्मा जी आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। अनबिलीवेबल सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। I'm still getting goosebumps। प्रीति जी आपको अभी विश्वास हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है ना घर बैठे जीतो जैकपॉट की, हाँ जी। आपने सही उत्तर दिया, आप 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई। वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न होता है प्रीति जी, आपको मालूम होगा। हाँ जी। और यदि आप इसे खेली तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकती हैं, यदि आपका उत्तर सही हुआ तो। ओके। खेलेंगी आप जैकपॉट प्रश्न?
ओके सर, आई वुड लाइक टू ट्राई। ओके, गलत हो गया तो ये लाख रुपए भी आप खो दीजिएगा, ये तो आपको मालूम होगा। हाँ जी। कबीर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। प्रीति जी रेडी हैं? जी सर। इनमें से किस पौराणिक चरित्र के नाम पर एक तारा का नाम है? ऑप्शंस हैं ए प्रहलाद, बी अभिमन्यु, सी ध्रुव या डी रघु। सर इट्स ध्रुव। ध्रुव सी, श्योर है? यस सर। ताला लगा दे। जी सर, बिल्कुल। ध्रुव सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। 2 लाख जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको प्रीति जी। थैंक यू सर। कुल मिलाकर के आज आप 3 लाख रुपए जीत गई हैं और हम सब यहाँ पर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी डबल लॉटरी लगी यहाँ पे बात करके एंड जॉकपॉट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। तो देवी और सज्जनों, जाने से पहले इंटरनेट से प्राप्त ये खास जानकारी अब आपको मैं देना चाहता हूं। इंटरनेट से ये उन लोगों के लिए है जो हरदम परेशान रहते हैं कि कोई उनकी बात मानता ही नहीं। अगली बार यदि आप अपनी बात मनवाना चाहें तो इतना जरूर देख लें कि आप उनके दाहिने तरफ खड़े हैं या नहीं। क्योंकि दाहिने तरफ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 50% लोग आपकी बात मानने के लिए और आप जो बोल रहे हैं उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर आप अपनी बात उनके दाहिने कान में बोलें तो इसी जानकारी के साथ आपसे हम विदा लेते हुए आपके दाहिने कान में बोल रहा हूं मैं इस समय। कल रात 8:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।